हेलो दोस्तों, जीडी एजुकेशन टीच में आपका स्वागत है। दोस्तों, लूसेंट बुक के हिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यूज कवर किए जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। उसका समय था 6वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक। तो इसके सारे एमसीक्यूज को कवर किए जाएंगे, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 तीर्थकार हुए। दूसरा क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्धों का। तो गाइस त्रिपिटक का मतलब होता है 3 पिटारी, जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनारा या कुशीनगर? चौथा क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मपाल ने। पांचवा क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर होगा अशोक। छठवां क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाली। सातवां क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक। आठवां क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? तो इसका आंसर है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नौवां क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जात्रिक। 10वां क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? तो इसका आंसर है त्रिशला। 11वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो यह थे सुबुद्ध। 12वां, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो यह था नालंदा। 13वां क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो यह है पाली। 14वां क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है डी, पावापुरी में। 15वां क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो इसका आंसर है अजंता में है। 16वां क्वेश्चन है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से। गाइस, मठ का मतलब होता है साधु सन्यासियों के रहने का स्थान, और मंदिर का अर्थ होता है मठ का स्वामी, और स्तूप का अर्थ होता है मिट्टी या पत्थर का ऊंचा ढेर। 17वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिंबिसार के। 18वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। 19वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह थी महाप्रजापति गौतमी। 20वां क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है? तो यह बिहार में है। 21वां क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? तो यह बौद्ध धर्म का है। 23वां क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। 24वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महिला और शूद्रों पर प्रमुख प्रभाव डाला था। 25वां क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, घोड़ा है। 26वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह वैशाली में की गई थी। 27वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन। 28वां, महावीर का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा वर्धमान। 29वां क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को। 30 क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो वह चालुक्यों और सोलंकियों ने कराया था।
31वां क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे? तो यह बौद्ध दार्शनिक थे। 32वां क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 24वां। 33वां क्वेश्चन है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो यह अहिंसा है। 34 क्वेश्चन है जियो और जीने दो किसने कहा था? तो यह महावीर स्वामी ने कहा था। 35 क्वेश्चन है तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो यह थे महावीर। 36 क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो यह कैवल्य है। 37वां क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है कुंडल ग्राम में। 38 क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति यानी सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कुंडलवन यानी वह कश्मीर में है। 39वां क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। 41वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आत्मदमन। बाकी अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति रिवाजों की अस्वीकार्यता यह सब समान है। 42वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजगृह में। गाइस 43वां क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों को नीचे उल्लेखित है। यह 2 स्तंभों फर्स्ट एंड सेकंड में अंकित है, इनका सुमेल कीजिए। तो गाइस इसमें इसका आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन सी। जन्म गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में और प्रथम प्रवचन सारनाथ में सुनाया था और निधन हुआ था उनका कुशीनगर में। 44वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यह मक्खली गोशाल थे। 46वां क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हिंद यूनानी का। 47वां क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो यह जमाली थे। 48वां क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जैन धर्म से। दोस्तों सम्यक धारण का अर्थ होता है धर्म को जानना, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है धर्म को मानना और सम्यक चरित्र का अर्थ होता है जाने माने हुए धर्म मार्ग की ओर बढ़ना। 49वां क्वेश्चन है कथन दिया है ए और आर। ए देखते हैं कुशीनगर मलगढ़ राज्य की राजधानी थी और आर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इनमें देखना है कौन सा सही है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की व्याख्या नहीं करता है। 50वां क्वेश्चन है निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता है और जबकि विहार निवास स्थान को कहा जाता है। 51वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सम्मेद शिखर को। 52वां क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह महाकश्यप ने की थी। 53वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए देवदत्त। 54वां क्वेश्चन है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? तो यह केवल वासुदेव से संबंधित है। 55वां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर होगा 1, 2 व 3 तीनों सही हैं। पहला है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा है उसने कुछेक शिल्पों को हीन
या निम्न माना। 56वां क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो यह सात्वतों ने की थी। 57वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम बताना है। तो प्रथम हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 58वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी को नहीं नामित नहीं किया था। 59वां क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म का। 60वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो यह 563 ईसा पूर्व हुआ था। 61वां क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो यह विक्रमशिला था, जहां बौद्ध लोग ज्ञान की प्राप्ति करते थे। 62वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सांची में। 63वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो यह छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। 64वां क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यह थे स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। 65वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो यह है नालंदा। 66वां क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। 67 क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभी में। 68वां क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो इसका आंसर होगा प्राकृत व अर्धमागधी। 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो इसका आंसर होगा मिलिंद। यह बिंबिसार, गौतम बुद्ध व प्रसेनजीत के समकालीन नहीं था। 70वां क्वेश्चन है, इसमें से कथन पर विचार कीजिए। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 व 3 सही है। गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश की राजकुमारी थी, यह सही है। तीसरा है, 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस के थे, तो यह भी सही है। 71वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह का आयोजित किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। 72वां क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होगा वसुमित्र। यह कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। 73वां क्वेश्चन है, कथन है ए और आर इनमें से कौन सही है यह बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ए क्या है देख लेते हैं। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। और आर है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। 74वां क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो यह इसका आंसर होगा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु। दोस्तों यह बुद्ध की शिक्षाओं में से एक है और जिसका अर्थ होता है दुखों से मुक्ति पाना। 75वां क्वेश्चन है मिलिंदपन हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागसेन। 76वां क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्म पाणि। 77वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस पर दोनों धर्म विश्वास करते हैं। 78वां क्वेश्चन है,
बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। 79 है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला और दिगंबर का मतलब होता है वस्त्र धारण न करने वाला। क्वेश्चन 80 है, सही जोड़ी मिलाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किए थे महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किए थे सब्बकामी, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किए थे मुगलीपुत्र तिश और चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किए थे वसुमित्र। 81 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो यह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सभी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। 82 क्वेश्चन है, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो पहला है अजातशत्रु, दूसरा है कलाशोक, तीसरा है अशोक, चौथा है कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह क्रमानुसार है। 83 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जातक। यह त्रिपिटक का अंग नहीं है बल्कि सुत्त, विनय, अभिधम यह है। 84 क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। 85 है, सही जोड़ी मिलाना है। एक तरफ दिया है महावीर के नाम और दूसरी तरफ दिया है उनके अर्थ। तो दोस्तों केवलिन, केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण के साधक। तो पहला है केवलिन, केवलिन का हो जाएगा पूर्ण ज्ञानी। जिन का अर्थ हो जाएगा, जिन का मतलब हो जाएगा इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का मतलब होता है अपरिमित पराक्रमी। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावा में। 87 क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका आंसर होगा सुधमर्ण। 88 क्वेश्चन है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो गाइस इसका आंसर होगा जैन धर्म से। दोस्तों अणुव्रत का अर्थ होता है कर्तव्य का पालन करना। 89 क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भद्रबाहु। 90 है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हेमचंद्र। 91, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भगवती सूक्त में। 92 क्वेश्चन है, जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मचार्य। 93 क्वेश्चन है, जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 एवं 4 चारों जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं। पहला है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा, यह सब उड़ीसा में है। दूसरा है आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। तीसरा है रणकपुर जोधपुर के निकट है का चौमुख मंदिर। और चौथा है श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है और कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। यह सब जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं। 94 है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो इसका आंसर होगा गुजरात के चालुक्यों ने। 95 क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा शुद्धोदन का होगा बुद्ध का पिता, महामाया का हो जाएगा बुद्ध की माता, और तीसरा है ऑप्शन सी है महाप्रजापति गौतमी, यह गौतम बुद्ध की मौसी व माता, और यशोधरा है गौतम बुद्ध की पत्नी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
96 है, सही जोड़ी मिलाना है। चन्ना का हो जाएगा गौतम बुद्ध का सारथी। कंठक का हो जाएगा बुद्ध का प्रिय घोड़ा। अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र का हो जाएगा बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय। निरंजना का हो जाएगा नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 97 क्वेश्चन है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है यह बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई है। यह सही नहीं है, बल्कि आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्य है और सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध की भोजन कराने वाली कन्या। अर्चुंद का मतलब पावक सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु। 98 क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। तो शाक्य कुल के थे। दोस्तों शाक्य कैसे पड़ा, तो यह एक सागौन के पेड़ के नाम पर पड़ा था। 99 क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। 100 क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है। महाभिनिष्क्रमण का हो जाएगा त्याग की घटना। संबोधि का हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति की घटना। सी है धर्मचक्र प्रवर्तन का हो जाएगा सारनाथ में प्रथम उपदेश। और महापरिनिर्वाण का हो जाएगा मृत्यु की घटना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। 102 है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो यह श्रावस्ती में दिए थे। 103 है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष। 104, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर होगा वसुमित्र। 105, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धम्मपद। 106, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य में बोधिसत्व किसे माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैत्रेय। 107, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क के शासनकाल में। 108 है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक। योगाचार का मतलब होता है योग के आचार्य या शिक्षक। इसका आंसर हो जाएगा मैत्रेयनाथ। 109 है, सही जोड़ी मिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही जोड़ी मिलाना है तो वज्रपाणी का होगा इंद्र देवता के तुल्य। पद्मपाणी का हो जाएगा अवलोकितेश्वर। मंजूश्री का हो जाएगा बुद्धि को प्रखर करने वाला। अमिताभ का हो जाएगा स्वर्ग के देवता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 110, भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हीनयान। 111 क्वेश्चन है, भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था। तो वह था महायान धर्म। 12वां है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है। तो यह 4 आर्य सत्य, यह मूल आधार है। 13, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। आंसर है बुद्ध, धम्म और संघ। 114, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल के पाल वंश ने। 115 है, सही जोड़ी मिलाना है। एक तरफ बौद्ध शिक्षा केंद्र और उनके संस्थापक दूसरी तरफ दिया है। तो गाइस इसका नालंदा का हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम जो गुप्त वंश से थे। उदंतपुरी, इसकी स्थापना गोपाल ने की थी गोपाल वंश से। विक्रमशिला, इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था पाल वंश से। वल्लभी, इसकी स्थापना भट्टार्क ने किया था मैत्रक वंश से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 116, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन मत से। 117 है, महान धार्मिक घटना
महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो यह बाहुबली के लिए किया जाता है। 118 क्वेश्चन है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकारों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि वे अंतिम और 24वें तीर्थकार थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया है, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। 119 क्वेश्चन है, वह अधमत बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जातक। दोस्तों, जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। 120 है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? तो यह सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध गया। 122 है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलार कलाम। 123वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से समान रूप से विद्यमान था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही हैं। दूसरा है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, और तीसरा है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 124, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस संदर्भ में दोनों ही कथन सही हैं, ए एवं बी सही हैं। तो यह ए है, मार पर दृष्टि रखने वाले एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने वाले के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, और बी है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ये दोनों सही हैं। 25 क्वेश्चन है, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा, ये वे स्थान हैं जहां बौद्ध संगति हुई थी। 126 है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। 127 है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। 128 है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो इसका आंसर होगा चंदना। 129, नयनार कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा मौर्य काल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।